करूंगा आप आत्महत्या ना करें। अरे साहब, ये कोई इस चीज का हल नहीं है। जिंदगी में अभी इतना परेशान नहीं रहा हूँ जितना मैं अब हूँ। अब मेरे को ये मान के चलो भाई, इनको भी सुना जाए। अगर मान लो ये गलत है तो इनको जेल में डाला जाए, और वो गलत है तो उनको जेल में डाला जाए। कानून सबके लिए बराबर। तो पूछते, एक शब्द भी मेरे से नहीं पूछते हैं, डायरेक्ट रिपोर्ट करके और मेरे को अंदर ले जाते हैं। मेरे को डरा के कह रहे हैं कि नहीं नहीं, क्या मैडम से कह के तेरे को अंदर करा देंगे। तो ऊपर से भी लोग रिश्वत के भी लाती है, 5-50 हजार भी ले आती है, इल्जाम लगाती है मेरे पे कि तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगा। डायरेक्टली आपकी एफआईआर हो जाती है। डायरेक्ट एफआईआर हो जाती है, बिना किसी गवाह के, बिना नहीं आती। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आत्महत्या से ये हल नहीं है। मेरा नाम भोपाल सिंह पाल, पंकज पाल है। मैं मेरी पत्नी नीतू पाल द्वारा बहुत प्रताड़ित हो रखा हूँ साहब। मैंने बहुत गरीब घर से ब्याह करके मैं उसको लेके आया था, जिसके पिताजी नहीं थे, जिसके भाई नहीं थे, माँ विधवा थी 30-32 साल से, और बहुत गरीब घर से मैं लेके आया था। 1 साल उम्र में भी बड़ी थी। उसके बाद भी मैंने पढ़ाया लिखाया, MBA कराया, PGDCA कराया, और शब्दानी कोचिंग कराई, और घर में भी कोचिंग करा के मैंने आज उनको एक अफसर बनाया। और उनके साथ साथ मैंने मेरी व्यापार और बिजनेस नौकरी सब छोड़ी। आज उन्होंने मेरे को घर से बेघर कर रखा है बिल्कुल। अच्छा, आपकी शादी जो है आप बता रहा हो जिससे भी हुई थी, आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 2002 में हुई थी सर। सन 2002 में हुई थी। लगभग 22 साल आपकी शादी वैवाहिक जीवन के हो चुके हैं जी। तो ये बताइएगा आपके बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं मेरे, 20 साल 21 साल की लड़की है और 13 साल का बालक है। 2 बच्चे हैं आपके? बच्चे आपके साथ रहते हैं? नहीं, दोनों बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं। बालिका चेन्नई पढ़ रही है, बालक सैनिक स्कूल में राजस्थान में है। अच्छा, इसके अंदर ये बताइए कि आप बतला रहा है कि आप आपकी बीवी से परेशान हैं, तो आपकी बीवी मतलब क्या आपको किस तरह से प्रताड़ित करती है? मतलब क्या मामला है और क्या घटना घटती है आपके साथ? मेरी बीवी मैं झूठे इल्जाम लगाती है मेरे पे कि तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हो और ये करते हो वो करते हो, और इस तरह से मेरे को घर के अंदर भी नहीं आने दे रही। हुआ क्या था कि 8 साल पहले मैं मेरी सास को ले आया था, उनके भी कोई बच्चे नहीं थे, कुछ नहीं था। घर में 2 बार चोरी हो गई थी BHL में, तो वो रोने लग गए कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कुछ भी नहीं है। तो मैं उनको दया करके मेरे घर ले आया। 8 साल हो गए। अब उनने जब मेरे घर आई तो उनने देखा कि मेरी छोरी तो अफसर है, रोज 10-5 हजार रुपए रोज, ऊपर से भी लोग रिश्वत के भी लाती है, 5-50 हजार भी ले आती है। तो उनने क्या करा कि हमारे दोनों के बीच में दरार कर दी और सारे पैसे वो अपने बेटी के बीच में दरार करा दी। दरार करा दी। अब वो उस पे पूरा मेरे घर पे कब्जा करके, और आज ये स्थिति कर दी है कि मेरे पचोर का मकान, 2 बीघा जमीन, सहारनपुर में हमने 40 लाख का मकान लिया, वो भी उनने उनके नाम करा लिया, उनके नाम करा। हाँ, और इस बीच में उन्होंने मेरे पुरावर का एक मेरा 35 प्लाट बेचा, उसके पे मैंने पैसे दिए। 3 लाख मेरी पॉलिसी पे भी इनने लोन ले लिया। मैंने मंडी में सर्विस करी, 2 लाख का EPF ले लिया। इस तरह से 12-15 लाख रुपए मेरे से पूरे लेके 20 लाख, और इनने मकान भी अपने नाम करा लिया। आज मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आज मेरे को घर से बाहर निकाल रही, बच्चे हैं नहीं। तो आप घर से बाहर निकले हुए हो, आप घर से बाहर कहाँ रहते हो अभी? अब मैं कहीं इधर उधर, कहीं भाइयों के यहाँ, कहीं अपने सामाजिक लोगों के यहाँ रह के अपना समय पास कर लिया हूँ। मेरा क्या ताला लगा, तोड़ दिया अंदर से। एक कमरा मेरे को बाहर का दे रखा था घर के बाहर, तो वो भी इनके एक दिन ये गिर गई। अब गिरने में क्या है, मैंने इसको अस्पताल ले जाके इलाज वगैरह कराया, तो इनने, लेकिन ये मेरी झूठी FIR पहले भी 2-3 कर चुकी है, मेरे परिवार की भी कर चुकी है, तो इसने फिर इस बार झूठी FIR कर दी। और मैं मेरी बच्ची से फोन लगवाया कि बेटा पापा तुम चले जाओ, और ये लोग आ रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो ज्यादा विवाद हो जाए। तो मैं चला गया घर पे। मैंने बेटा मैं नहीं जाऊंगा, मैंने ये गिरी है, मैंने इसका इलाज कराया, मैंने कि ऐसा नहीं हो मेरे ऊपर लिखवा दे नाम। तो कि नहीं लिखाएगी बेटा पापा के, आप चले जाओ। तो मेरी बच्ची ने कसम डाल दी कि उनके घर में तो सब अच्छे से रह रहे हैं, माँ बाप के साथ रह रहे हैं, कि अपना विवाद चल रहा है और ज्यादा विवाद बढ़ जाएगा। FIR किस तरह की लिखवाती है? जब वो FIR आपके खिलाफ जब जाती है कंप्लेन, तो किस तरह की जाती है? कि मेरे साथ गाली गलौज कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। 2 बार, एक बार घरेलू जेल भी, हाँ घरेलू हिंसा का भी एक लगा चुकी है मेरे पूरे परिवार का झूठा। और अभी इसके पहले भी मैंने एक बार किराएदारों से कह दी थी, मैंने कि मैं घर के बाहर रहता हूँ, तुम 4-5 किराएदार अंदर रहते हो, मैंने तुम खाली करो। तो वो किराएदार मेरे को डरा के कह रहे हैं कि नहीं नहीं, क्या मैडम से कह के तेरे को अंदर करा देंगे। तो उनने जाने क्या की, और ये जाके मेरी झूठी FIR कर दी माँ बेटियों ने, कि 151 में अंदर भी करा दिया और गाली गलौज की धाराओं में फिर बंद करा दिया। अच्छा, आप ये बताइए कि जब ये आपके ऊपर FIR करवाती हैं, झूठी धाराएं लगती है, तो अभी तक इसके विपरीत आपने कुछ एक्शन लिया? आपने कुछ कार्रवाई के लिए कोशिश करी? मतलब कि कहीं गए आप? मैं SP ऑफिस में भी गया, कलेक्टर साहब के पास भी गया, थाने में भी गया। मैंने सर मेरी झूठी FIR क्यों लिखते हो? मैंने कुछ भी नहीं किया, कोई भी गवाह खड़े करो, जो भी गवाह है बताओ मैंने की। तो आप एक बार मेरे को बुला के तो पूछते, एक शब्द भी मेरे से नहीं पूछते हैं, डायरेक्ट रिपोर्ट करके और मेरे को अंदर ले जाते हैं। डायरेक्टली आपकी FIR हो जाती है? डायरेक्ट FIR हो जाती है, बिना किसी गवाह के, बिना। उस दिन भी किराएदार मेरे साथ गए इलाज कराने, मैं खुद लेके गया,
और मैंने ही इलाज पूरा कराया। आज वो झूठी रिपोर्ट फिर लिख ली, रात को 9 बजे लिख ली, जबकि सुबह 8 बजे की घटना थी। कभी आपके पास थाने से फोन आया है ऐसे कि भाई आपके खिलाफ FIR है, आप आ जाओ, जरा समझौता करवा देते हैं, पारिवारिक मुद्दे हैं, पारिवारिक मामले हैं जिसके लिए हमारी पुलिस जो है वो तत्पर रहती है भाई, क्योंकि घर गृहस्थी के मामले होते हैं तो वो कहीं ना कहीं समझौता करवाते हैं, सबसे पहले प्राथमिकता उनकी यही होती है। तो ऐसा कुछ फोन आया? मैं खुद समझौते के लिए राजगढ़ जिला परिवार परामर्श केंद्र में लगाया, वहाँ 4 काउंसलिंग हुई। उन लोगों ने भी मैडम को खूब समझाया कि मैडम ऐसा मत करो, इसने तुम्हारी नौकरी लगाई, सब करा सब कुछ, लेकिन मैडम बिल्कुल मानने को तैयार नहीं कि नहीं मेरे बच्चे नहीं रह रहे हैं, ये नहीं रह रहे हैं, इससे कह दो 4 साल और बाहर रहे, जब मेरी जवानी और ये मेरा हो जाएगा, जब 4 साल बाद तेरे साथ रहूंगी। तो मैं 4 साल तक मैं उनके हाथ जोड़ता हूँ कि मैं कहाँ जाके रहूँ, तो उनके कहीं भी मर जाके। इसके अलावा आपने और कहीं शिकायत है कहीं? उसके बाद में मैंने SP ऑफिस को 2 आवेदन दिए, 2 बार कलेक्ट्रेट में आवेदन दे आया, और थाने में भी 2 बार आवेदन दिया आया। फिर अभी हमारे को जब घर से बेघर कर रखा है तो मेरी पूरी समाज आक्रोशित होकर TI मैडम सारंगपुर थाने में भी दे के आए कि इनको इस ड्यूटी रिपोर्ट क्यों लिखते हैं। तो आपने जो आवेदन दिया उसकी कॉपी वगैरह आपके पास? मेरे पास सारी आवेदन की कॉपियां हैं, पर आज मैं घर से बेघर हूँ साहब, बहुत परेशान हूँ मेरी जिंदगी में, और मैं अब बिल्कुल हताश हो चुका हूँ। मैं कहाँ जाऊँ, मेरा घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बचा है, और मैं इनके रोज हाथ पांव जोड़ रहा हूँ। 14 महीने से मेरे को चाय खाना पीना सब कुछ बंद कर रखा है। मैं त्राय त्राय बिल्कुल गले गले हो गया हूँ। अब मैं मेरी आत्महत्या कर लूंगा अगर अब ये नहीं मानेगी। अब मैंने सब तरह से प्रयास कर लिया। अभी 3 दिन पहले SDOP साहब के यहाँ गया था, तो उनने भी प्रयास करा, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुई। उनने जो कहा कि इनके कपड़े वपड़े चाय कुछ तो दे दो, तो कि मैं कुछ नहीं दूंगी, मैं कपड़ों में भी आग लगा दूंगी। मतलब जुल्म की इंतहा है। बिल्कुल ये हो गई है कि साहब मैं आज एक जोड़ी ये नए लिए हैं, एक जोड़ी में कपड़े में बाहर हूँ, और मेरे उसमें डॉक्यूमेंट्स और मेरे नाम से एक कार थी जिसका लोन मैंने पूरा भरा, वो कार भी मेरी अंदर ताला तोड़ के और वो कार की चाबियां भी ले गई, और मेरे डॉक्यूमेंट्स और सोना चांदी सब ले गई। मैंने कहा इसकी रिपोर्ट लिख लो, तो वो उसकी भी रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं कि तुम्हारी घरवाली ले गई। तो मैंने कि मैं मेरे घर में रहूं नहीं तो क्या, तो उनके कहा नहीं उसके घर में नहीं रह सकते हो। तो वो मेरी चीज वापर लेगी, सब कुछ कर रही है, मैं कहाँ जाके रहूं। अच्छा, अब ये इन सारी बातों को लेकर जो इतनी बातें आपके साथ जब से लेकर अब तक हुई है, इन बातों को लेकर आप क्या कार्रवाई चाहते हैं, क्या आप पहल करना चाहते हैं अधिकारियों से कि आपका इसके अंदर हल निकले, और क्या इसके अंदर मांग रखते हैं? साहब ऐसा है कि आज मैंने पढ़ा लिखा के अफसर बनाया, आज मैंने सब कुछ करा, आज ये सक्षम हो गई सभी तरह से, बच्चे भी बड़े हो गए, सब कुछ हो गया। मैंने पाई मेरा अच्छा खाया पिया नहीं, मैंने घर जोड़ा, आज मेरा परिवार इतना व्यवस्थित कर दिया। आज इन्होंने खाली एक अपनी उसके चक्कर में, माँ और इनके कहने में, आज मेरे को इस तरह से बिल्कुल क्या है कि घर भी ले लिया, जमीन भी ले ली, सब कुछ बिल्कुल खत्म करके इन्होंने बहुत प्लानिंग के साथ पूरा मेरे को आज फुटपाथ पे लाके खड़ा कर दिया है। अब मैं इसमें मैंने पारिवारिक सामाजिक हर तरह से मीटिंग कर ली, समाज वालों ने भी कई बार आके समझा लिया, लेकिन ये किसी को मानने को तैयार नहीं होती, किसी भी तरह से वो मानने को तैयार नहीं होती। अब मैं इस स्थिति में 48 की उम्र में कहाँ जाऊँ, मेरा भी बच्चे हैं, मेरा घर परिवार है, भगवान से मैंने कैसे मेरे बच्चे मांगे, ये करा वो करा, लेकिन इनको कोई भी शर्म नहीं आ रही। अच्छा, को देखो 48 की इनकी एज हो चुकी है, 48 की एज में अब इनका ये कहना है कि मैं कहाँ जाऊं, अपना घर छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के। इनकी सिर्फ मांग यही है कि इनको इनके घर मिल जाए, इनको इनके बच्चे मिल जाएं, और ये खुशी खुशी इनका जीवन यापन कर ले। अन्यथा ये तो बोल रहे हैं कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप आत्महत्या ना करें। ये कोई इस चीज का हल नहीं है। जिंदगी में अभी इतना परेशान नहीं रहा हूँ जितना मैं अब मेरे को ये मान के चलो कि मेरे को रात भर नींद तक नहीं आती। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन आत्महत्या से ये हल नहीं है। आप एक बार के पास भी जाता हूँ तो वो कह देती है, थाने में आवेदन देने भी जाता हूँ तो आवेदन लेके मत आके अंदर कर दूंगी। देखिए, ये तो गलत बात है कि मैडम की अगर ये ऐसा कहती है तो बिल्कुल नाइंसाफी है। इनका भी हक है भाई, इनको भी सुना जाए। अगर मान लो ये गलत है तो इनको जेल में डाला जाए, और वो गलत है तो उनको जेल में डाला जाए। कानून सबके लिए बराबर है भाई। गलत कौन है पहले कम से कम सुना तो जाए, सीधा FIR ना की जाए और सीधा इनको सुना जाए एक बार। और खासकर इनकी जो रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये तो चाहते ही है कि राजीनामा हो और मेरा घर परिवार बसे अच्छे से खुशी खुशी से रहे। उम्र में मतलब कोई ऐसा तो है ही नहीं कि साहब मेरा घर परिवार, अब मैं मतलब कोई भी चीज इस कोई पायदान पे तो हूँ नहीं मैं, पर अब मेरा इतना तो करो कि कम से कम मेरा घर परिवार, मेरे को घर में रहने की जगह मिले। आज ये इतना जुल्म कर ही जा रहा है। अगर जुल्म सहते फिर भी अगर वो घर परिवार की मांग करता है तो इससे बढ़ के और क्या चीज हो सकती है। और अगर ये वीडियो दीदी तक पहुंचे तो मैं तो उनसे एक ही बात करूंगा कि दीदी, जितनी भी शिकवा गिला, जितने भी आपकी बातें हैं वो सब खत्म करो और अपने पति को एक्सेप्ट करो और घर आ जाओ। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और अच्छे से इनको रखो, अच्छे से आप भी रहो। और मैं आला अधिकारियों से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी वीडियो उन तक जाएगी तो, कि आप तत्काल इस पर संज्ञान ले और कहीं ना कहीं इनका घर बसाने की कोशिश करें। दुनिया में तो आप खुश रहोगे, लेकिन मालिक भी आपसे बहुत ज्यादा खुश होगा। मैं तो आपसे इसी रिक्वेस्ट करूंगा। धन्यवाद।
कि मेरी सास है, हम्म, वो अब पैसे सब रख रही। तो मेरे जो साड़ू भाइयों हैं, इनकी जो मेरी सालियां हैं, वो हमारे ममियान ससुर हैं कैलाश धनगर मुंगाली हाट में, उनका लड़का दीपक धनगर, ये जब कभी आके हर कभी मेरी रिपोर्ट भी करा देते हैं। राकेश चौधरी है इंदौर में, झूठी रिपोर्ट कराने के लिए तुरंत आ जाते हैं, क्योंकि ये इधर से सारा पैसे हमारी वो रख दिया। 8 साल से मेरे को 10 रुपए मेरी बीवी ने उधार नहीं दिया। 8 साल से पूरी तनख्वाह से मैं ही मतलब घर का पूरा कहीं से भी करके लाऊं, उधार तक नहीं देती 10 रुपए। तो ये लोग इनके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। देखिए, तो नाइंसाफी और गलत बात है। मैं तो यही कहूंगा कि इनका जो है राजीनामा कराओ, और इसके अलावा कुछ भी हल नहीं है। देखो, ये तो पारिवारिक मुद्दे हैं, पारिवारिक मुद्दों में सिर्फ एक राजीनामा ही एक ऐसा हल है जो जीवन को आगे लेके जा सकता है। मैं तो इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, और बाकी अधिकारी वगैरह जो देखेंगे तो उन अधिकारियों से भी कहूंगा कि आप एक अधिकारी से पहला एक इंसानियत का फर्ज निभाएं। इस तरह से समाज में कोई भी अपनी बीवी को कभी भी कोई अफसर भी नहीं बनाएगा, तो ना ये जमीन जायदाद, मैंने तो सब चीज नाम कर दी। इस हिसाब से तो मैं लोगों से भी प्रार्थना करता हूँ कि भगवान कभी भी ऐसी गलती मत करना कि सारी जमीन घर जायदाद अपनी बीवी के नाम करा दो। आज मैंने करा दी तो मैं आज फुटपाथ पे घूम रहा हूँ। आज मेरे पास ना मेरा घर बचा है, ना परिवार बच रहा है, ना कुछ बच रहा है। आज मेरा घर मकान होता तो कुछ उससे तो मेरे को सहारा मिलता, लेकिन आज उसने सारी चीज अपने नाम करा के बिल्कुल बराबर कर दिया। चलिए, ईश्वर से हम तो यही दुआ करते हैं कि आपका घर बसे, परिवार बसे, बच्चे आपके पास आ जाए, आपकी बीवी आपके पास आ जाए, आप अच्छे से रहे। हम तो यही ईश्वर से कामना करते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो का एंड करता हूं, और तमाम लोगों से कहता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इनका घर का परिवार का जो मुद्दा है सुलझ जाए। धन्यवाद।